दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस चल रही है आपकी स्केलर के लिए। इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। ठीक है, बेसिक जानकारी हमने ले ली थी, जिसमें से हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेस्ट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका एटीपी कैसे बनता है, कितने एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है, वो हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने देखा था तारकम, अपना सेंट्रोसोम देखा था, और उसके अलावा भी हमने दो तीन चीज़ें और देखी थी। गोल्जी बॉडी हो गया, साथ में राजधानी हो गया, और उसके अलावा ईआर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। राइबोसोम भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीवद्रव्य के बारे में, और फिर देखेंगे सीलिया और फ्लैगेला। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और लवक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गुणसूत्र यहाँ पे। ठीक है, साथ ही उसके बाद हम देखेंगे आपका एनिमल और प्लांट सेल जो आपके होते हैं उसमें अंतर आपका, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्या, अपना सेल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता ही रहता है, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम हम बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका ये चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी देखो हमने क्या क्या नहीं पढ़ा। यहाँ पे केंद्रक नहीं पढ़ा है, झिल्ली हमने पढ़ ली, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया, ईआर पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया। केंद्रक हमको पढ़ना है, सेंट्रोसोम मतलब तारक काम है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ अलग से नहीं है, तारक काम इसका मतलब रहता है। ओके, उसके अलावा हमने यहाँ पे सीलिया, फ्लैगेला हमको पढ़ना है, लाइसोसोम हमने पढ़ लिया, और ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। सेल वॉल पढ़ लिया, लवक को पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट भी उसी में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ें हम फिर देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे पहले एक बात कर लेंगे, 2 बैच अपने चल रहे हैं 179, और यहाँ पे दूसरा 499। ठीक है, 2 बैच अपने चल रहे हैं। इस बैच के साथ में 179 इंक्लूड है, जिसमें आपको मिलता है फुल सिलेबस के नोट्स यहाँ पे। उसके अलावा डेली के पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यू मिलते हैं। तीसरी चीज़, वीकली 2 टेस्ट होते हैं। अभी आज से आपको 2-2, 3-3, या फिर इस पर तो अभी थोड़ा सा देर लगेगी, लगभग 4 या 5 दिन बाद आपको इसमें डेली के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अभी डेली टेस्ट इसमें हो जाएंगे। अभी तक वीकली 2 टेस्ट होते थे, थोड़ा सा देरी चल रही थी, अभी सारे टेस्ट बन चुके हैं, तो डेली के टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे हो सकता है डेली के 2 टेस्ट मिले। यहाँ पे ओनली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट ओनली मिलेंगे, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है। ठीक है, यहीं पे मिलेगा आपको मॉक टेस्ट भी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आपका सिर्फ मॉक टेस्ट रहेगा, और यहाँ पे ये रहेंगे आपके चैप्टर वाइज बेस पे। चैप्टर वाइज बेस पे मॉक टेस्ट रहेंगे। हर चैप्टर के लगभग 20 से 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे साइंस हो चाहे मैथ हो, और 5 मिलेंगे फुल लेंथ। ठीक है, फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे, जो 100 मार्क्स के होंगे। 5 टेस्ट आपको मिलेंगे मिनिमम, उससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 179 अगर आपको लेना है तो आप इसको ले सकते हैं, ये लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। इसमें सब कुछ एक साथ में है। उसके अलावा क्लासेज आपको यहीं पे मिलने वाली है। क्लासेज यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने वाला। साथ ही आपको बता दूँ, ये ओनली हिंदी मीडियम रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। अगर आपको लेना हो, अभी डेमो थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। अगर नहीं बात हो पा रही है व्हाट्सएप पे, तब जाके, या फिर कुछ डाउट हो तब जाके कॉल कीजिए। ठीक, चलो केंद्रक के बारे में बात करेंगे। केंद्रक की खोज की बात करें, यहाँ पे देखो केंद्रक ये रहा आपका। केंद्रक की बात करेंगे, खोज की बात करेंगे, तो खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता है, याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये टॉ है यहाँ पे, रॉबर्ट और ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे खोज किया है, एक ही नाम है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया है इसका। केंद्रक कहाँ पे होता है, हमने एक डायग्राम बनाया था, इस टाइप से हमने उसको समझा था, जिसमें यहाँ पे क्या था, लाइसोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया था, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ईआर हो गया और एल हो गया। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या क्या था, तारकाम हो गया, ईआर हो गया, एल हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। यहीं पे आपका और भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा आपका, केंद्रक रहेगा। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। हल्की फुल्की नॉलेज इसके बारे में ले लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले खोज इसका रॉबर्ट ब्राउन ने किया, आपको बता दिया है। उसके बाद दूसरी लाइन लिखिए, कोशिका का दिमाग इसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाएगा, ब्रेन बोला जाएगा। अगर बोल देगा आपसे निम्न में से कौन सा कोशिका का दिमाग है, तो दिमाग में आपको दे देगा लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, केंद्रक है, या गोल्जी बॉडी है। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे क्या है, केंद्रक आपका क्या रहता है, कोशिका का दिमाग रहता है। उसके अलावा
अगर बात करेगा पावर हाउस की तो आपका क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, बहुत बार पूछा जाता है। लाइसोसोम के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपको, तो ये भी आपको याद रखना है। अब केंद्रक में दो चीजें होंगी, केंद्रक में क्या क्या चीजें होंगी, एक तो आपका होगा क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, आपके केंद्रक के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इसमें होता है डीएनए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है डीएनए आरएनए के बारे में, तो आपके डीएनए और आरएनए दोनों दोनों इसी में रहेंगे, ठीक है, आरएनए भी लिखना है इसमें। डीएनए और आरएनए दोनों किस में रहेंगे, केंद्रक में रहेंगे। ये चीजें यहाँ पे आपका केंद्रक के बारे में हो गया। सबसे पहले कोश के बारे में पूछ लेता है। उसके बाद सेल का आपका जो ब्रेन होता है उसको किसको कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। सिंपल सा चीज है। केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, डीएनए आरएनए तो पाया जाता है, साथ में क्रोमोसोम पाया जाता है। तो डायरेक्ट क्रोमोसोम से क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम कहाँ पे पाया जाता है, तो डीएनए सॉरी आपका केंद्रक आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो, कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, फटाफट बोल देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार वापस से सुन लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। यदि आप स्केलर के पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपीज़, जो कि आपकी वैधता रहेगी जुलाई लास्ट तक का। 4 अगस्त को आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। उससे पहले आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको पर्सनली सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली के एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज बेस पे यहाँ पे रहने वाले हैं। लगभग 50 से 100 एमसीक्यू आपको मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और साथ ही आपका वीकली यहाँ पे अभी तक 2 टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो आपके ऑनलाइन टेस्ट हैं, आपको लिंक दिया जाता है, आप साइड में देख सकते हैं। इस तरीके के टेस्ट वहाँ पे होते हैं, जिसमें टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके मार्क्स आपको दिखते हैं, आपकी आंसर की आपको दिखती है, और अगले दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो फीस इसकी 499 रुपीज़ रखी गई है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्केलर के फुल सिलेबस नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे ही चलेंगी, प्लेलिस्ट आपको एक बार जरूर से चेक कर लेना है। अब आपको पता है क्रोमोसोम के बारे में, कितने आपके क्रोमोसोम होते हैं, इस चीज़ के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणसूत्र, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गुणसूत्र क्रोमोसोम से कि मेल में पहले तो अपना कितने होते हैं अपने पास, ठीक है, तो ये होते हैं 46, ठीक है। मानव के पास कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसको कभी कभी पेयर में पूछ लेता है, तो 23 जोड़े उसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक जोड़े में मतलब कितने हो गए आपके, 2 हो गए, ठीक है। एक जोड़े का पूछेगा, एक जोड़ा क्रोमोसोम मतलब कितना होता है, 2, उसमें आपके क्या रहेंगे, क्रोमोसोम रहेंगे। 23 जोड़े आपके मानव के पास रहते हैं। उसके अलावा अब बात करेंगे मेल का, तो मेल में आपका यहाँ पे एक्स और वाई रहता है। अब बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल में रहता है एक्स और एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए, आगे जाके क्लास में आएगा, लेकिन आगे कब आएगा कुछ नहीं आइडिया। कभी भी अगर एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलता है तो होता है आपका जो बच्चा होगा, बेबी होगा, वो क्या होगा, आपका लड़का होता है। मतलब समझे, जो आपका मेल का है, एक तो एक्स होता है क्रोमोसोम, एक वाई होता है, उसमें 2 होते हैं, ठीक है। अगर एक्स और एक्स मिलेगा तो आपका क्या होगा, लड़का होता है, ठीक है, लड़का होता है। और अगर एक्स और वाई मतलब आपका फीमेल का एक्स रहेगा, फीमेल में तो एक्स ही है, फीमेल का तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि वाई भी रहेगा, तो वाई तो क्या है, मेल का रहेगा। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम यहाँ पे हावी होता है तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, ये आपका लड़की है, सॉरी, ये आपका लड़का रहेगा, ठीक है। लड़की किस में रहेगी आपकी, एक्स एक्स क्रोमोसोम में रहेगी। एक्स वाई में अगर आपको होता है तो उसमें आपका क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अलग से चीज़ है, सिंपल से यहाँ पे इस टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है आपका। ये अलग सी चीज़ है, क्वेश्चन में बन जाता है कभी कभी। अगर सेम गुणसूत्र होंगे, एक्स एक्स होगा मतलब लड़के का एक्स और लड़की का भी एक्स रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अपना जो बच्चा होगा वो आपका क्या होगा, लड़की होगा। अगर एक्स और वाई रहेगा तो उसमें क्या होगा, आपका लड़का होगा, मतलब विपरीत रहेगा तो लड़का होगा, ठीक। इसको याद रखना है आपको। चलो, अभी हमारा क्या क्या होगा, केंद्रक के अंदर की भी बात होगी। डीएनए आरएनए के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में वो आएगा आपका। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, ठीक है। जीव द्रव्य के बारे में सबसे मेन चीज यहाँ पे 2 टाइप का होता है जीव द्रव्य आपका, ठीक। काम क्या है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होगा, पानी टाइप का कुछ होगा, ठीक है। तो द्रव्य अगर कभी आपसे पूछ लेता है जीव द्रव्य का जो आपका है उसका रंग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका क्या, रंगहीन। यहाँ पे लिख लीजिए,
जीव द्रव्य रंगहीन होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है रंगहीन होता है। क्या करता है, काम क्या है, ये काम ये करता है जो कोशिका के अंदर ये लगे हुए हैं, जैसे कि आपका लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, जी है, केंद्रक है, इनको क्या करेगा, आपस में लड़ने नहीं देगा, इस टाइप से होता है। ठीक है, इसके बीच में पानी के जैसा होता है कि आपस में टकराए नहीं, अगर टकराए तो ये फटे नहीं। ठीक है, उनको दूर दूर रखता है, एक हिसाब से ये रहता है। ठीक है, तो रंगहीन रहता है, पहली चीज आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। कोशिका द्रव्य क्या होगा, जो केंद्रक के बाहर है, ये वाला जो पार्ट है ना, जिसमें लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये चीजें आपस में नहीं लड़ रही है, इसको बोलेंगे हम, जो बाहर वाला है इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब केंद्रिका द्रव्य क्या है, जो केंद्रक के अंदर है, केंद्रक के अंदर भी जो पानी टाइप का भरा रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, सिंपल सी चीज है, यही आपका है, दो टाइप का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। अगर कलर आपसे पूछ लेता है तो ये आपका क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, कोई इसका भी कलर नहीं होता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अगले है सीलिया और फ्लैगजिला। ठीक है, सीलिया और फ्लैगजिला है, इसके बारे में आपको नोट करना है, सीलिया और फ्लैगजिला। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन इसका बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको नोट करना है। देखो, जो आपके एक रोम टाइप का होता है, हाथ में जो रोम होता है ना, यही है सीलिया और फ्लैगजिला। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, काम रहेगा एक तो मोशन को कंट्रोल करना, पहला टॉपिक इसका यही रहता है, पहला पॉइंट यही रहता है, जो मोशन रहता है उसको कंट्रोल करना रहता है। और बाकी दूसरा रहता है, अगर कोई क्रीम हम लगाते हैं तो उसको ऑब्जर्व करना। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिए, ये सिर्फ पाया जाता है जंतु में, बाल की तरह जो कोशिका के बाहर होता है, कोशिका के बाहर बाल की तरह होता है। ठीक है, मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया, और फीडिंग मतलब अवशोषण का कार्य ये करता है। ठीक है, जो बड़े बाल होते हैं उनको फ्लैगजिला कहते हैं, और जो छोटे बाल होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज होगी, दोनों चीज आपको नोट कर लेनी है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो आपको बता रखा है, जंतु कोशिका की बात करेगा, सबसे बड़ा बात करेगा, तो उसमें आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इसका क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक, दूसरा, अगर पादप कोशिका में सबसे बड़ा भाग बोलेगा, ठीक है, ये आपका क्या है, जंतु का है। अगर पादप में बोल दिया तो पादप में आ जाता है लवक। ठीक है, जो लवक होता है सिर्फ पादप में पाया जाता है, ये आपका जंतु में नहीं पाया जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, आपको एक चीज तो ध्यान देनी ही देनी है, जो ये अभी डायग्राम है ना, इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि कौन सा जंतु में पाया जाता है, कौन सा दोनों में पाया जाता है, कौन सा आपका सिर्फ पादप में पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलो ठीक, अब यहाँ पे पादप में आपने लिख दिया होगा लवक रहेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपका, अब लवक के बारे में लिख लीजिए दो चार पॉइंट आपके। जो लवक रहता है सिर्फ पादपों पर रहता है, पादपों का सबसे बड़ा भाग है, आपको बता दिया है, तीन टाइप का होता है। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट आपका, जो कि आपका हरित लवक होता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, काम करता है भोजन का निर्माण, क्लोरोप्लास्ट का काम आप समझ गए। दूसरा अवर्णित लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लांट इसको बोला जाता है, ल्यूकोप्लांट। ठीक है, जड़ और मूल में पाया जाता है और भोजन का संग्रह करता है। और उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्णित लवक, मतलब आपका रंग प्रदान करेगा। ये रंग आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहला लिखिए कैरोटीन। कैरोटीन किसमें पाया जाता है, गाजर में। सबसे पहला क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजर में बनता है, मतलब गाजर में पाया जाता है। गाजर में पाए जाने का मतलब कि जो गाजर का कलर है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। पहला ये आपको याद रखना है, तीन चार मैं लिखा रहा हूँ, उनको याद कर लीजिए। दूसरा याद कीजिए, आपका लिख भी लीजिए इसको, बीटानोन। ठीक है, बीटानोन क्या है, चुकंदर का है। और लाइकोपीन किसमें पाया जाता है, टमाटर का है। और जेंथोफिल, ये तो पूछा नहीं जाता लेकिन लिख लीजिए, जेंथोफिल जो है पीला है, ये फलों का रंग देता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज होगी। तो तीनों आपने लिख दिए होंगे। पहला क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, हरित लवक जिसमें आ जाता है आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट आ गया, और उसके बाद आपका आ गया क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है लवक। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनता है। चलो एक क्वेश्चन है कि कोशिका जो रहती है, सेल जो रहता है, वो सबसे छोटा अंग है या सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपसे पूछ लेगा कोशिका कैसी है, सबसे छोटा अंग है या सबसे छोटी इकाई है,
तो ये रहता है आपका सबसे छोटी इकाई, ठीक है। याद रखना क्या रहेगा, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। अंग की बात करेगा तो कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है, ठीक है, तो सबसे छोटा इकाई है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे एनिमल और यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में। चलो थोड़ा फटाफट हो गया चीज़ें, आपको अगर समझ नहीं आया तो एक बार वापस से सुन लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने हैं। अब देखो, ये एक सर्कल आपको जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो सर्कल दिख रहा है, ये है एनिमल सेल का, ठीक है, जंतु कोशिका। ये है आपकी जो ये वाला सेल पूरा दिख रहा है, ये है आपका पादप कोशिका का, ठीक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो एनिमल सेल होता है वो छोटा होता है, गोल होता है, और इसकी जो राजधानी रहती है वो छोटी रहती है। हमने पहले भी पढ़ा है कि राजधानी इसकी क्या रहती है, छोटी रहती है पादप के मुकाबले में। अब यहाँ पे देखो, प्लांट सेल की हम जब बात करेंगे तो प्लांट सेल होंगे वो बड़े होंगे, और यहाँ पे क्या था, गोल था, तो ये चौकोर होता है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। प्लस जो आपका यहाँ पे राजधानी छोटी थी वो यहाँ पे राजधानी बड़ी होती है। अब पूछ लेता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिखता है कि एनिमल सेल का राजधानी छोटी होती है और प्लांट सेल की राजधानी बड़ी होती है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है बोलेगा तो ये सत्य है, ठीक है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे मिल सकता है। चलो ऊपर के तीनों आपके क्लियर हो गए। अब देखो, जो हमने बात किया था सीलिया और फ्लैगेला, ये सिर्फ किस में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, यहाँ पे आपके प्लांट सेल में ये नहीं होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि सीलिया और फ्लैगेला किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, दोनों में, या इनमें से कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये इधर साइड पे है, इसको बीच वाले को छोड़ के इधर साइड में है, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और जो इधर साइड में है ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है देख लो, आपका ये छोटा होता है, गोल होता है, राजधानी इसकी छोटी होती है, और जो इसमें पाया जाता है सीलिया इसमें पाया जाता है, फ्लैगेला इसमें पाया जाता है, और लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अलग पाया जाता है, सेल वॉल। हमने बात किया था कोशिका भित्ति के बारे में, किसकी बनी होती थी, आपको पिछली क्लास में बताया था, बहुत बार पूछा जाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, याद रखना है, सेल्यूलोज की बनी रहती है कोशिका भित्ति, या फिर उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था लवक के बारे में, तो लवक किसमें पाई जाती है, एनिमल में तो पाई नहीं जाती, सिर्फ आपके प्लांट में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट इसी में आ गया था, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब इसी में आ गया था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये तीन चीजें इसमें अलग से रहेंगी। अब क्या क्या सेम होता है, कोशिका झिल्ली हमने पढ़ा था, सबसे पहले मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, दोनों में रहती है, ठीक है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहेगा, राइबोसोम दोनों में रहेगा, ईआर जो आपका ईआर है वो दोनों में रहेगा, गोल्जी बॉडी दोनों में रहेगा, केंद्रक दोनों में रहेगा, सेंट्रोसोम दोनों में रहेगा, सेंट्रोसोम मतलब आपका तारक कामोड है, ठीक है, ये दोनों में रहता है। और निम्न में से ऐसी कौन सी चीज है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाई जाती है, कोई भी ऑप्शन रहेगा तो दोनों में रहेगा। ये वाली चीजें जो है, ये वाली चीजें सिर्फ यहाँ पे किस में है, प्लांट सेल में है, और ये वाली चीजें किस में है, सिर्फ आपकी एनिमल सेल में है, ठीक है। सिंपल सी चीज होगी, इसको डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, आपका एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बन सकता है, इन दोनों में से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब थोड़ी चीजें लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, एक दो पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, फिर आपको समझ आ देंगे क्या चीज होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेल है प्रोकैरियोटिक, दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। अब आपका मान लो ये है आपका सेल, दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, अविकसित है, ठीक है, सबसे पहली चीज है अविकसित रहता है, जो आपका पूरा अच्छे से बना नहीं है, ये क्या है, विकसित सेल है, पहली चीज। इसमें जो आपका केंद्रक रहेगा, केंद्रक रहेगा उस पर आवरण नहीं रहता है, ठीक है, मतलब आवरण है ही नहीं, अविकसित है मतलब उसमें आधी चीजें हैं आधी चीजें नहीं है, सीधे सीधे इसमें केंद्रक पे आवरण रहेगा, ठीक है। अब इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे पहली चीज आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है क्या, सेल के टाइप है, और पहली चीज प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अविकसित है, मतलब अच्छे तरह से उसका विकास नहीं हुआ है, हर एक चीज उसमें नहीं है, ये चीज है। और इसके बाद इसमें जो केंद्रक है उस पर इन्वेलप नहीं होता, मतलब आवरण नहीं होता, यहाँ पे केंद्रक पे आवरण रहता है, ठीक है। उसके बाद एक दो चीज और लिख लीजिए, प्रोकैरियोटिक में केवल मुख्य अंग रहेंगे और यूकैरियोटिक में सारे अंग रहेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है तो नील हरित शैवाल, ठीक है, याद रख लीजिए नील हरित शैवाल।
बाकी अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसमें तो सब कुछ आता है, जैसे हम लोग हैं तो यूकैरियोटिक है, ठीक है, हमारा हर एक चीज़ विकसित है, ऐसा चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नील हरित शैवाल इसका आंसर रहेगा, मतलब आपका एग्जाम्पल रहेगा। अविकसित रहता है, केंद्रक इसका नहीं रहता है, मतलब केंद्रक रहता है, आवरण उसमें नहीं रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं होती, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये डायग्राम ही यहाँ पे आपका क्या है, बहुत मेन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला गोला, जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये किसका है, ये है आपका प्रोकैरियोटिक का। और ये वाला जो सर्कल है ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक का सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो प्रोकैरियोटिक की रहेगी, सेल रहेगी वो छोटी रहेगी, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। पहले तो पॉइंट ये डिफरेंस इसका हो गया। अविकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक किसमें रहता है आपका, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, विकसित केंद्रक रहता है। अब यहाँ पे नो इनवलप, ठीक है, कोई आवरण नहीं रहता केंद्रक के पास में, और यहाँ पे क्या रहता है, आवरण रहता है। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, प्रोकैरियोटिक जीव श्वसन कहाँ से करते हैं, श्वसन वो करते हैं जीव द्रव्य से, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अगर बात करेगा प्रोकैरियोटिक की, और यहाँ पे करेगा कि श्वसन किससे करते हैं, तो जीव द्रव्य से श्वसन इनका होता है। बात करेंगे अगर यूकैरियोटिक की, तो जो श्वसन करते हैं ये करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, श्वसन का मेन चीज़ है। प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य याद रखना है श्वसन के लिए, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता ही है, ठीक है। अब उसके अलावा सेम चीज़ क्या क्या रहती है, दोनों में जो रहेगी, सीलिया दोनों में रहेगा, फ्लैगेला दोनों में रहेगा, डीएनए दोनों में रहेगा, जीव द्रव्य दोनों में रहेगा, प्रकाश संश्लेषण दोनों में रहेगा। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति की, सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनकी कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे याद रखना, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बनी रहती है पेप्टिडोग्लाइकम, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकम याद रखना है। दूसरा, कोशिका भित्ति की अगर बात करेगा यूकैरियोटिक की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम है, मैंने आपको दो टाइप कराया था, राइबोसोम का क्या था, 70S था और 80S था। 70S मतलब छोटा है और जिसका पूरा विकास नहीं हुआ है उसमें रहेगा, तो प्रोकैरियोटिक में रहेगा। और अगर बात करेंगे 80S की, तो यूकैरियोटिक पर रहेगा, जो पूर्ण विकास है, ठीक है, जिसका। अब क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और प्रोकैरियोटिक में होती ही नहीं है। पहली चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, आपका सिर्फ किस में रहेगा, यूकैरियोटिक में रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। गोल्जी कॉइल की बात करेंगे तो किस में रहेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक में रहेगा। सेंट्रोसोम या तारक की बात करेंगे, किस में रहेगा, सिर्फ आपका यूकैरियोटिक में रहेगा। उसके अलावा लाइसोसोम भी आपका क्या है, सिर्फ यूकैरियोटिक में रहेगा, इधर नहीं रहेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस में प्रजनन ज़्यादा होगा, यूकैरियोटिक में या फिर आपका प्रोकैरियोटिक में, मतलब किस में पहले होगा, ठीक है, प्रजनन पहले किस में होगा, प्रजनन पहले किस में होगा। तो दोनों ऑप्शन आपको दे देगा, या फिर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी दे देगा। तो प्रजनन पहले होगा प्रोकैरियोटिक में। कारण क्या है, प्रोकैरियोटिक का कारण क्या है, क्योंकि उसमें देखो सेल जो है आपकी, उसमें निर्माण होने में उसको टाइम लगने वाला है। टाइम लगने का मतलब है कि उसमें अविकसित चीज़ें, तो अविकसित चीज़ें पहले तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे विकसित चीज होने में, तैयार होने में टाइम लगेगा, तो अविकसित पहले तैयार हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रजनन जो पहले होगा वो आपका आंसर रहेगा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो डीएनए आरएनए वाला पार्ट है वो हम बाद में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अब हम इसके बाद सीधे चले जाएंगे उत्तक में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम उत्तक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उत्तक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, सिंपल वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको लिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपना उत्तक रहता है, मानव शरीर के लिए कौन कौन सा रहता है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँगा, मेन वन लाइनर आपके लिए ले आऊँगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाकी फिर प्लांट का पढ़ेंगे, दोनों का एक साथ ही हो जाएगा। तो हो सकता है कि एक ही वीडियो में पूरा आपका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उत्तक वाले चैप्टर को। उसके बाद फिर अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। पेड ग्रुप अगर आपको लेना है, ऊपर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप आप उस पर कर सकते हैं। देखो क्लासेस वहाँ पे नहीं मिलने वाली है, क्लासेस यूट्यूब पे ही चलेंगी। दूसरी चीज़ रहने वाला है हिंदी मीडियम, ठीक है, इंग्लिश वाले मत घुसें। अगर समझ आती है तब आ जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर हिंदी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो वहाँ पे लेने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग मत कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा करता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ आपने नोट कर ली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म बनता ही बनता है।
कम से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। 2 या फिर आपका मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको इतना याद करना ही पड़ेगा इसके लिए। और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, 1-2 बार इसको इसी तरीके से इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है। इसके अलावा इसका डायग्राम मत बनाना, अलग से ऐसे वन लाइनर फॉर्म में मत लिख लेना, क्योंकि उसमें आप लोगों को याद होने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो इधर साइड पे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि सिर्फ आपकी किस में एनिमल सेल में है, ये साइड की आपकी क्या है प्लांट सेल में है, ये उसके आकार से रिलेटेड है, और ये दोनों में है, ठीक है। ये चीज़ किसमें होगी, एनिमल सेल, प्लांट सेल, हर एक चीज़ है यहाँ पे। और बात हम हर एक चीज़ के बारे में कर चुके हैं। हम क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ चुके हैं, लवक भी पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, तारकाम पढ़ चुके हैं, सेंट्रोसोम पढ़ चुके हैं। हर एक चीज़ का काम याद होना चाहिए आपको। केंद्रक पढ़ चुके हैं, गोल्जी कॉइल और ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। हर एक चीज़ हमने देख लिया है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब ये ऐसा मत बोलना पेप्टिडोग्लाइकन हमने पढ़ा नहीं, ये क्या है, कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। जैसे इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है, वैसे इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सीधे सीधे पूछ लेता है प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, तो 70S होता है, 80S उधर होता है। श्वसन किससे होता है, उधर उधर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इधर आपका जीव द्रव्य। क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं, ये चीज़ें यहाँ पे होती ही नहीं है। निम्न में से कौन सी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ऑप्शन दे देता है ये और ये, या इनमें से सभी। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा जो इसमें नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है प्रजनन सबसे पहले किसमें होगा, तो प्रोकैरियोटिक में प्रजनन पहले होगा, क्योंकि वहाँ पे विकास पूरा होता नहीं है, आधे विकास में ही उसका जन्म हो जाता है प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल की बात करेगा प्रोकैरियोटिक की, तो वो क्या रहेगा आपका नील हरित शैवाल रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, याद करनी है। 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो आराम से इसको कवर कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।